तैयारी कर लो और सोना चांदी मोबाइल की जगह लोहो खरीदना शुरू कर दो। ये जो पुलिस खड़ी है थारी खातर ना है, ये है वो मुसलमाना की खातर, ईसाई खातर और खातर, थारी खातर ना है। मुसलमाना की कटाई को इंतजाम माने से तो शुरू कर दो। लोहा खरीदवाएं इस देश के अंदर शिवराज सिंह चौहान अपने बच्चों को। अब तो हिंदू का बच्चा कलम उठाएगा, अब हिंदू का बच्चा वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट और इंजीनियर बनेगा। भाजपा के हाथों पागल नहीं बनेगा। अगर आपका मुसलमान को बहिष्कार करने का इतना ही शौक है तो भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके शाहनवाज हुसैन को पहले पार्टी से बाहर धक्का देके निकाले, मुख्तार अब्बास नकवी को धक्का देकर निकाले। पंचायत तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले, महीना भर पहले नरसिंहानंद सरस्वती भी कर रहा था। जब वसीम रिजवी के नाम का फंड की किताब खुली तो भाग गया, फिर कहता है कि मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। हम मोहित खान नहीं, हम मोहित शर्मा ही हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि जब आप जो है नूपुर शर्मा को तो सपोर्ट करें लेकिन कश्मीरी पंडित मरता है तो मरे। जो आप हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं हिंदुओं का गला कटवाने के लिए, आप हिंदुओं को मरवाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू सामने खड़े होकर आपकी पॉलिसियों को, आपकी गलत नीतियों को उजागर करने का काम करे तो आप उसके नाम के पीछे शर्मा हटा के खान लगा देते हैं। महापंचायत करके कह रहे हैं कि हिंदुओं को, लड़कियों को मोबाइल छोड़ के अब लोहा खरीदना चाहिए। अब आप समझिए क्या कहना चाह रहे हो लोग। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं के बच्चे जो है ना लोहा नहीं खरीदेंगे। लोहा खरीदवाने का शौक है तो लोहा खरीदवाएं अमित शाह अपने बच्चों को, लोहा खरीदवाएं प्रधानमंत्री अपने रिश्तेदारों को, लोहा खरीदवाएं इस देश के अंदर शिवराज सिंह चौहान अपने बच्चों को। अब तो हिंदू का बच्चा कलम उठाएगा, अब हिंदू का बच्चा वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट और इंजीनियर बनेगा। भाजपा के हाथों पागल नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं कि आपकी बातों में आकर आप जैसे चमन लोग जो इस देश के अंदर देश के नौजवान को बरगलाने का काम कर रहे हैं, देश के नौजवान के हाथ में, जहां पर उसके हाथ में कलम कॉपी और किताब होनी चाहिए, आप उसके हाथ में लोहा थमाने की बात कर रहे हैं। तो लोहा अगर आपको खरीदवाने का इतना ही शौक है तो लोहा खरीदवाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने तमाम नेता मंत्रियों को, अपने बच्चों को खरीदवाइए लोहा। इस देश की गरीब जनता की क्यों खरीदेगी, क्यों खरीदेगा हिंदू लोहा? कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बहिष्कार करना चाहिए, बहुत मन बढ़ गया इन लोग। अरे तो अगर आपका मुसलमान को बहिष्कार करने का इतना ही शौक है तो भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके शाहनवाज हुसैन को पहले पार्टी से बाहर धक्का देके निकाले, मुख्तार अब्बास नकवी को धक्का देकर निकाले। एक बात मैं बता दूं, आज से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर भी एक हिंदूवादी बातें शुरू हुई थी। जिस तरीके से नवनीत राणा सड़क पे उतरी थी, राज ठाकरे सड़क पे उतरे थे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। आज जब बीजेपी की सरकार आ गई तो हनुमान चालीसा ठंडी पड़ गई। या हनुमान जी राजनीति के लिए बने, आपकी राम जी राजनीति के लिए बने। कहाँ है राज ठाकरे? निकलेंगे आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे। कहाँ है नवनीत राणा? घर से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगी? सवाल का जवाब दीजिए ना। कहाँ है ये तमाम लोग? आज गायब हो गए। आज इन लोगों का आता पता नहीं है तो इन लोगों को ढूंढ के लाइए ना। तो मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म इन लोगों का वहीं जागृत होता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है। आज इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़े तो वो हिंदू के लिए नहीं बढ़े, सभी के लिए बढ़े हैं। खाली मुसलमान के लिए नहीं बढ़े, खाली सिख या ईसाई के लिए नहीं बढ़े, सभी के लिए बढ़े हैं। क्या ये बोला है सरकार ने कि अगर सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े तो हिंदू को 10 रुपए कम में मिलेगा? मैं आपसे नहीं कहता कि 40 रुपए कम में मिलेगा, क्या 10 रुपए कम में भी मिलेगा? इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। नहीं है ना ऐसा? तो आप इन सवालों का जवाब दीजिए। इस देश के अंदर जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। लोगों को पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। और आपने देखा जिस तरीके से गेहूं पर जिस तरीके से जीएसटी लगी है, ठीक है, तो आप ये सोचिए ये काम जो अंग्रेजों ने नहीं किया वो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। इन लोगों ने क्या काम किया कि गेहूं के ऊपर कितने % जीएसटी आपने उन्होंने लगा दी, उससे कम जीएसटी लगी है हीरो के ऊपर। मतलब हीरा गरीब आदमी खरीदता है और रोटी अमीर आदमी खरीद रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया। अंग्रेज भले ही कर वसूला करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन रोटी पे कभी टैक्स नहीं लगा। लेकिन बीजेपी ने दिखा दिया वो कितने गंदे स्तर की, घटिया स्तर की राजनीति करती है। महंगाई केवल मोहित शर्मा के लिए ही है। मेरे लिए तो कोई महंगाई नहीं है। मेरे को क्या दिक्कत है? क्या मैं अच्छी शर्ट नहीं पहनता? क्या मैं अच्छी पैंट नहीं पहनता? क्या मैं अच्छा खाना नहीं खाता? क्या मैं अच्छे होटलों में नहीं रहता? क्या मैं फ्लाइट से नहीं घूमता? मेरे को काहे की महंगाई है? लेकिन गलत सिर्फ इस बात का, दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है, महंगाई आपको भी नहीं है। तो आप चाहती हैं कि आपको महंगाई नहीं है और मुझे भी महंगाई नहीं है, तो हम तीसरे आदमी की महंगाई को समझे ना। सुरक्षित है ना सर, महंगाई का तेल देने छोड़िए ना, हिंदू सुरक्षित है ना। ये कौन सी लैंग्वेज है? आपके पत्रकार में ये सिखाया जाता है महंगाई जाए तेल लेने? कौन सा तेल लेने? ये सीखते हैं आप? तमाम लोग कह रहे हैं भाजपा अरे के चाहने वाले लोग, सुन लीजिए, भाजपा के चाहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई जाए तेल लेने। सुनाइए कौन सा स्टेटमेंट है, कौन से चैनल का स्टेटमेंट है, सुनाइए जरा। अरे वो कह रहे महंगाई है ही नहीं।
अरे आप मैं भी पहले चिल्ला रहे हो। तेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है ना। दो तरीके से बातें कही जाती है कि महंगाई है नहीं और महंगाई जाए तेल लेने। हाँ। ये क्या है ये आपको अरे तो लोग एक मिनट भाई चुनाव में तमाम लोग कह नहीं रहते कि महंगाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें। फिर वही मोदी बात- जी को आना ये चाहिए। किसने कहा है कि महंगाई जाए तेल लेने? हाँ? मैं राशिद तमाम खान जनता- से सवाल पूछता हूँ कि तमाम महंगाई जनता जाए कह तेल रही है लेने सर, आप वीडियो नहीं देखते लोगों के। किसके लिए? हाँ? वो ओछे स्तर के लोग हैं जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप एक पत्रकार हैं। अरे हम उन्हीं के आपको भाषा पूरा दे- कोड किए, मेरी भाषा थोड़ी भाई, जो लोग कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। फिर वही बात। हाँ। अब कुछ लोग तो सुन लीजिए, हाँ। कुछ लोग तो गौमूत्र पीने की बात कर रहे थे, क्या आप पियेंगे? नहीं, हम उनकी बात आप तक तो पहुँचाएंगे जरूर, मैं क्या कि बोल वो रहा हूँ लोग आपसे? पी रहे हैं। मैं तो वो लोग पी रहे थे तो आप पियेंगे? नहीं, हम क्यों पियेंगे भाई? कोई अगर गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटेगा तो आप चाटेंगे? अरे मेरा काम है बताना, हम बता रहे हैं आपको। आप क्यों बताएंगे मुझे? हाँ। आप सवाल करेंगे ना। हाँ। आप ये मुझे बताइए, आपको ये नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि आम जनता कह रही है कि महंगाई से कोई फर्क नहीं है। क्या इस देश के अंदर जब आटे के ऊपर जीएसटी लगती है या गैस सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं तो क्या गरीब आदमी को फर्क नहीं पड़ता? तो लोहा खरीदे ना लोग, हैं? कह तो रहा है तमाम हिंदू संगठन लोहा खरीदिए। इस समय क्या रखा हुआ, मोबाइल चला आप अपने बच्चे के हाथ में लोहा देंगे या आप अपने बच्चे के हाथ में कॉपी कलम और किताब देंगे? ये बताइए। अरे तो उनसे पूछिए जो महापंचायत कर रहे हैं सर, उनको क्या महापंचायत कहेंगे? अरे सुन तो लीजिए। हाँ। महापंचायत तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले, महीना भर पहले नरसिंहानंद सरस्वती भी कर रहा था। जब वसीम रिजवी के नाम का फंड की किताब खुली तो भाग गया, फिर कहता है कि मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। अब फिर दिन में फिर उजागर हो जाएंगे ये लोग। ये लोग बहुत घटिया स्तर के लोग हैं, बहुत निचले स्तर के लोग हैं। महिलाएं कुछ ऐसी हैं जो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रही है। मेरे को बोलती है एक महिला कि ये मोहित खान है। अरे अब आपकी अगर आज मैं मोदी जी के लिए कहूँ, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जो गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ाए, ये देश हित में बढ़ाए हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से हीरे पे जीएसटी को कम किया है, आटे पर बढ़ाया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी की 5 साल की 4 साल की अग्निवीर की जो भर्ती है बहुत अच्छा है। तो वो महिला मेरे को फिर खान नहीं कहेगी, फिर तो कहेगी मोहित शर्मा ही है। ठीक है ना। तो मतलब आप सरकार की गलत नीतियों को उजागर करो। और उन लोगों का मैं लॉजिक और तथ्य वीडियो को भी सुना, इस प्रकार की अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रही थी कि मेरे को शर्म आती है कि ये महिलाएं हैं जो इस प्रकार की गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। अरे आपको सोचना चाहिए कि क्या आपके माता पिता ने आपको यही संस्कार सिखाए हैं? और वो महिला शादीशुदा थी, उसके बाद भी क्या आप अपने बच्चों को यही शब्द सिखाती हैं? इस प्रकार की एब्यूज और इस प्रकार के स्लॉन्ज वर्डों का यूज कि आप और मैं उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और कभी सोच भी नहीं सकते इस प्रकार के शब्दों को, जिस प्रकार के शब्द वो बोल रही थी। फिर कहती है मोहित खान है। अरे भैया हमारा काम सुन लीजिए, हम मोहित खान नहीं, हम मोहित शर्मा ही हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि जब आप जो है नूपुर शर्मा को तो सपोर्ट करें लेकिन कश्मीरी पंडित मरता है तो मरे, क्योंकि आपको फर्क नहीं है। वहाँ तो मोदी जी की सरकार थी, इसलिए तो आप लोग दोहरा चरित्र रचते मोहित जी हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप नूपुर शर्मा, आप भी शर्मा, वो भी शर्मा, आप शर्मा का साथ नहीं दे रहे। तमाम जो संगठन, ब्राह्मण संगठन उनका साथ दे रही है, ठीक है, रैलियां निकाल रही है। आप भी राशिद, कसाब भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, तो आप कसाब के साथ खड़े हैं? नहीं, कोई नहीं खड़ा, हिंदुस्तान में कोई मुसलमान खड़ा नहीं है। साहब तो एक आतंकवादी मिनट, था। आतंकवादी के साथ कौन खड़ा होगा? एक मिनट रुक जाइए। नूपुर शर्मा आतंकवादी सुन थोड़ी है लीजिए, अरे सर। सुन लीजिए, आप भी राशिद, उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की हत्या करने वाले वो भी 2 मुसलमान, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? आतंकवादियों को कोई समर्थन नहीं करेगा सर, ये आतंकवादी थोड़ी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप एक बात मुझे ये बताइए कि कल को अगर कोई मुसलमान कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा किसी भी हिंदू धर्म के भगवान के ऊपर, तो क्या आप उसको समर्थन या सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? आप तो मुसलमान है, तो मुसलमान का समर्थन क्यों नहीं करेंगे? गलत का सपोर्ट नहीं गलत का करना। समर्थन कौन करेगा? तो फिर आज जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को गलत बोला है तो क्या हम उनका साथ क्यों देंगे? अगर वही नूपुर शर्मा ये बोलती कि मेरे लिए जितने सम्मानीय मेरे महादेव हैं उतने ही सम्मानीय मेरे लिए महादेव भी हैं, पूरी भाजपा मोहम्मद तो साहब सपोर्ट भी कर हैं। रही है ना नूपुर शर्मा का। संगठन हो भाजपा रहे, रैलियां सुन निकल लीजिए, आप रही है। मेरी बात तो सुन लीजिए। भाजपा कभी एजुकेशन को समर्थन देती है, भाजपा कभी शिक्षा को समर्थन देती है, हेल्थ को या डेवलपमेंट को समर्थन देती है? भाजपा को तो मुद्दे ये चाहिए, उपद्रव के मुद्दे चाहिए। क्या आप एक बात मुझे बताइए, ये जितनी भी सभाएं चल रही हैं, एक भी सभा वाला कभी किसी भी जगह पर जाके देखा है कि इतना हिंदू रात में भूखा सोता है, मंदिरों के बाहर भीख मांगता है? क्या किसी भी सभा वाले की औकात है? किसी भी संगठन के अंदर कितना दम है, या किसी भी संगठन की इतनी सी भी औकात हो कि मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले हिंदू को, वो मैं कहता नहीं कि उसको घर दो, उसको 2 वक्त की रोटी खिला के दिखा दो। बता दिए ना आप मुझे, आपको बहुत शौक है ना हिंदुओं की सेवा करने का, तो करिए हिंदुओं की सेवा। हिंदू उनका राज तो बन सुन रहा है लीजिए ना। सुन लीजिए सुन लीजिए, उनका वोटर आईडी कार्ड भी दिखवा दीजिए। उनका तो वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना, उनका वोटर आईडी कार्ड बना दीजिए। अगर आपने बना दिया वो तो मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि वो तो हिंदू हैं।
आप ये लोग नासिर सुन में लीजिए, आ अरे जाएंगे ना सुन लीजिए, वापस। सुन लीजिए उनको क्या मेरी दिक्कत बात, है? सुन लीजिए। आप लोग सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं वोट की राजनीति के लिए, आप हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं हिंदुओं का गला कटवाने के लिए, आप हिंदुओं को मरवाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू सामने खड़े होकर आपकी पॉलिसियों को, आपकी गलत नीतियों को उजागर करने का काम करे तो आप उसके नाम के पीछे शर्मा हटा के खान लगा देते हैं, क्योंकि ये आपकी एक गंदी और एक बहुत समाज के अंदर एक बहुत ही ऐसी अविकसित सोच बन चुकी है जो समाज के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरा है। इस प्रकार की सोच के लोग जिनको आप कट्टरपंथी कहते हैं ना, ये भी कट्टरपंथी लोग हैं।